नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीपीएच क्लास में हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ 13 दिसंबर का करंट अफेयर देख लेते हैं। 13 दिसंबर का करंट अफेयर क्या है दोस्तों, देखते हैं। आज का करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर बहुत ही महत्व रखता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज देख लेते हैं आज का करंट अफेयर 13 दिसंबर का क्या है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2020 का आयोजन किसकी जयंती पर किया गया? सुब्रमण्यम भारती, सरदार पटेल, सुराथा या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, किसकी जयंती पे किया गया अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2020 का आयोजन? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2020 का आयोजन जो होता है दोस्तों, सुब्रमण्यम भारती की के जयंती पर किया जाता है दोस्तों। इनकी कौन सी जयंती थी? तो दोस्तों, इनकी 138वीं जयंती इस बार थी। दोस्तों किया जाता, और इनके जयंती पर दोस्तों सेनी विश्वनाथन ने पुरस्कार जीता इस बार के, जो तमिल लेखक। ये दोस्तों सुब्रमण्यम भारती की बात करते हैं तो दोस्तों, सुब्रमण्यम भारती एक तमिल लेखक हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया? तो बताइए दोस्तों, पर्वत दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस बताइए, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस दोस्तों 11 दिसंबर को मनाया गया दोस्तों। इसकी थीम क्या थी? थीम थी दोस्तों, पहाड़ की जैव विविधता। इसकी थीम थी पहाड़ की जैव विविधता। थीम को याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि परीक्षाओं में थीम, छोटी छोटी थीमें बहुत पूछी जाती हैं या इससे संबंधित। और बड़ी थीमें इसलिए नहीं पूछते, जैसे उसका बड़ी थीमों से कंटेंट ज़्यादा हो जाता है और कभी कभी बड़ी थीमें भी पूछ ले जाती है, इसलिए सभी थीमें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसकी थीम क्या है फिर से मैं बता देता हूँ, पहाड़ की जैव विविधता। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लेह में लद्दाख साहित्य महोत्सव 2020 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? तो बताइए दोस्तों, किसने किया? किसने लेह में लद्दाख साहित्य महोत्सव 2020 के दूसरे? आर के माथुर, स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, किसने किया है? तो दोस्तों, ये किया है आर के माथुर जी ने किया है। और दोस्तों बात करते हैं, तो दोस्तों ये कब लद्दाख का गठन, मतलब केंद्र शासित लद्दाख का दोस्तों, 31 अक्टूबर 2019 को इसका मतलब गठन हुआ था दोस्तों। इसका पहला जो लद्दाख साहित्य महोत्सव का पहला संस्करण कब मनाया गया था दोस्तों? 2019 को मनाया गया था दोस्तों। 29 से 31 अक्टूबर 2019 को इसका पहला संस्करण मनाया गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, किसने यंग गणितज्ञ के 2020 रामानुजन पुरस्कार जीता? तो बताइए दोस्तों, किसने यंग गणितज्ञ के 2020 रामानुजन पुरस्कार जीता? कैरोलिना अर्जू, जेना ओल्ड्रिच, क्लियर कोनार, इनमें से कौन है? तो दोस्तों बताइए, किसने जीता है? तो दोस्तों, ये जीता है कैरोलिना अर्जू ने दोस्तों। किस किस क्षेत्र में जीता है? तो दोस्तों, इन्होंने जीता है जियोमेट्री के क्षेत्र में जीता है इन्होंने दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों, जो गणित के विषय में सबसे बड़ा प्राइज़ दिया जाता है तो दोस्तों, वो एबल पुरस्कार है। एबल पुरस्कार जो सबसे गणित में सबसे उच्च पुरस्कार माना जाता है मैथमेटिक में, उसको दिया गया है दोस्तों। बात करते हैं रामानुजन पुरस्कार की, तो दोस्तों रामानुजन पुरस्कार की शुरुआत 2005 में हुई थी। 2005 में जो 2005 में विजेता रहे थे दोस्तों, वो ब्राज़ील के थे, कैरोलिना। और दोस्तों 2005 में ब्राज़ील के विजेता रहे थे, और 2006 में भारत के मैथमेटिशियन विजेता रहे थे दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोइलवर पुल का उद्घाटन किस नदी पर किया गया? तो बताइए दोस्तों, कोइलवर पुल का उद्घाटन किस नदी पे किया गया? सोन, कोसी, गंगा या इनमें से कोई? सबसे पहले बताइए दोस्तों, कोइलवर पुल पड़ता कहाँ है, मतलब ये उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा था? तो दोस्तों, बिहार। और ये दोस्तों तीनों जो नदियाँ हैं बिहार से संबंधित है। आपको पता है, कोसी को बिहार का मतलब शोक कहा जाता है, और बिहार में हर साल बाढ़ से ग्रसित होता है तो दोस्तों, तो ये दोस्तों बिहार से संबंधित है। और बात करते हैं दोस्तों, किस नदी पर? तो दोस्तों, ये सोन नदी पे किया जा रहा है, सोन नदी पे। तो दोस्तों, बिहार की बात करते हैं दोस्तों, बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। यहाँ की गवर्नर की बात करते हैं तो फागू चौहान यहाँ के गवर्नर है दोस्तों। और सीएम की बात करते हैं तो दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार यहाँ के सीएम हैं। सबसे ज़्यादा समय तक शासनकाल इनका रहा है दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों, यहाँ की उप मुख्यमंत्री
जो हाल ही में इस बार पहली बार जोड़ा गया, तो रेणु देवी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। और बात करते हैं यहाँ पर दो सदनात्मक प्रणाली है, संसदीय प्रणाली। विधान परिषद की सीटों की बात करते हैं तो दोस्तों 75 है, और विधानसभा की सीटों की बात करते हैं तो दोस्तों 243 है, और दोस्तों और राज्यसभा की सीटों की बात करते हैं तो 16 है। लोकसभा सीटों की बात करते हैं तो 40 यहाँ की लोकसभा सीटें हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हिंद महासागर द्वीप खेल 2023 के लिए कौन सा देश मेजबान होगा? तो दोस्तों बताइए, हिंद महासागर द्वीप खेल 2023 के लिए कौन सा देश मेजबान देश होगा? तो बताइए दोस्तों, मॉरिशस, मालदीव, मेडागास्कर या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये होगा मेडागास्कर। तो दोस्तों मेडागास्कर दोस्तों अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है दोस्तों। और इसके बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसमें 7 देश भाग लेते हैं, 7 देश भाग लेते हैं दोस्तों। 2015 में इसका दोस्तों 9वां संस्करण था। और दोस्तों बात करते हैं 2023, तो इसमें इसका 11वां संस्करण रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ दिवस कब मनाया गया? यूनिसेफ दिवस दोस्तों बताइए, यूनिसेफ दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों यूनिसेफ दिवस 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, इनमें तो यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया गया दोस्तों। और दोस्तों बात करते हैं यूनिसेफ की, ये कब से मनाया जा रहा है? तो दोस्तों 1946 से ये मनाया जा रहा है यूनिसेफ दिवस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बलात्कारी को मौत की सज़ा का ऐलान किया है? यानी अब जो बलात्कार दोस्तों करेगा उस पर मौत की सज़ा का मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये दिया है महाराष्ट्र सरकार ने। किसने दिया है दोस्तों? महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी दी है दोस्तों। और दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं तो दोस्तों और किस अधिनियम के तहत ये दोस्तों आया है? तो दोस्तों ये शक्ति एक्ट अधिनियम के तहत आया है दोस्तों। और बात करते हैं कब से लागू होगा दोस्तों? तो ये 14 दिसंबर से लागू होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ के सीएम जो उद्धव ठाकरे हैं। और दोस्तों और यहाँ की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ 30 जिला हैं। और दोस्तों और इसकी राजधानी की बात कर लेते हैं दोस्तों, मुंबई यहाँ की राजधानी है दोस्तों। और राज्यपाल की बात करते हैं तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। और दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी गोवा के भी अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एक्वेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए दोस्तों, कैरोलिना अर्जू, जेना ओल्ड्रिच, किलियन कोनार। तो बताइए दोस्तों किसे किया गया है? कैरोलिना अर्जू के बारे में हमने आपको बताया अभी हाल। ये यंग गणितज्ञ 2020 का पुरस्कार इन्होंने जीता है दोस्तों। और बात करते हैं विश्व स्क्वैश फेडरेशन की, तो दोस्तों ये जीता है जेना ओल्ड्रिच ने दोस्तों। विश्व स्क्वैश फेडरेशन को जेना ओल्ड्रिच ने जीता। चलिए दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने एशियन सेलिब्रिटीज़ इन द वर्ल्ड 2020 सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सेलिब्रिटी में 2020 में शीर्ष स्थान किसने? सोनू सूद, आयुष्मान खुराना, अक्षय कुमार, नीरज कुमार। तो दोस्तों ये सोनू सूद जी ने प्राप्त किया है। सोनू सूद की अभी एक हाल ही में किताब आई थी, आई एम नो मसीहा दोस्तों। इन्होंने प्रवासी रोजगार ऐप भी लॉन्च किया था। और दोस्तों इन्होंने कोरोना काल में सभी प्रवासी मजदूरों को बस प्रोवाइड की थी, उनको घर जाने के लिए मदद की थी दोस्तों। इसलिए हाल ही में चर्चा में बहुत रहे थे। और इन्हें एशियन सेलिब्रिटी इन द वर्ल्ड 2020 की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। चलिए दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश अमेरिका की मदद से इजराइल के साथ शांति संबंधों को सामान्य करने के लिए सहमत वाला चौथा देश बन गया? सहमति देने वाला दोस्तों बताइए कौन सा देश बन गया है? तो दोस्तों मोरक्को, बहरीन, सूडान, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बन गया है मोरक्को देश दोस्तों। ये दोस्तों अरब देश है, अरब देश बन गया है। पहले 3 देश जो थे दोस्तों यूएई थे, संयुक्त अरब अमीरात था,
उसके बाद बहरीन, उसके बाद तीसरा था सूडान दोस्तों। जो दोस्तों अमेरिका की मदद से दोस्तों इजराइल के शांति समझौते के संबंध में समान रूप से सहमति वाले चौथा अरब देश बन गए हैं दोस्तों। और इसके बारे में बताते हैं किस समझौते के तहत, तो अब्राहम समझौते के तहत ये बने हैं दोस्तों ये समझौता किसने कराया है, तो दोस्तों अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं अभी हाल ही में, तो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कराया गया है दोस्तों। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की। तो यूनाइटेड नेशन में दोस्तों 193 सदस्य हैं और 163 देश इसको आज़ाद मानते हैं दोस्तों। और दोस्तों 30 राष्ट्र नहीं मानते, मतलब 30 राष्ट्र हैं जो इसको आज़ाद अभी नहीं मानते, जिसमें से 16 देश अरब देश हैं 16 दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य ने छोटे स्तनधारियों और सरीसृपों के लिए भारत का पहला इको ब्रिज बनाया है? तो बताइए किसने बनाया, असम, उत्तराखंड, मेघालय या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये बनाया है उत्तराखंड में। कहाँ पर, तो दोस्तों नैनीताल ज़िले में बनाया गया है, नैनीताल में। और दोस्तों बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों एलिफेंट जिम जो खोला गया है राजा जी नेशनल पार्क में, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी यहाँ पर है दोस्तों। पहला यानी प्रथम लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में खोला गया है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर भारत का पहला जयंतु ब्रिज जो दिल्ली से मुंबई के बीच बनाया जाएगा दोस्तों। ये 5 ब्रिज जो राजस्थान में पड़ेंगे उससे संबंधित है दोस्तों। जैसे ये किससे संबंधित दोस्तों, जो अचानक रोड पर कभी जानवर, कभी कोई ना कोई जंतु आ जाता था, उसके लिए ये ब्रिज बनाया जा रहा है, इको ब्रिज, जिससे ये ऊपर की ओर, ये सड़क से ऊपर की ओर बना होगा दोस्तों, जिसके कारण जो जानवर होंगे वो ऊपर से एक रास्ते से दूसरे पार चले जाएंगे। इससे संबंधित ये जो ब्रिज है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 5 केजी मलाना क्रीम जब्त किया। यह भारत के एकमात्र किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? दोस्तों मलाना क्रीम के बारे में, तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, इनमें से कौन है? तो दोस्तों ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में। दोस्तों ये पौधा कहाँ उगाया जाता है? तो कुल्लू घाटी के में उगाया जाता है दोस्तों। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात करते हैं, यहाँ के जो अभी हाल ही में अध्यक्ष, मतलब जो हैं हेड, तो राकेश अस्थाना यहाँ के हेड हैं अभी नारकोटिक्स विभाग के। और दोस्तों बताते हैं इसके बारे में दोस्तों। तो ये दोस्तों ये गांजा का जो एक मतलब दोस्तों पौधा होता है उससे प्राप्त होता है। ये नशीला पदार्थ होता है, थोड़ा क्रीमी टाइप का होता है दोस्तों। उसकी जो फूल होता है उसी से इसको बनाया जाता है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या है, NSDC ने शिक्षकों और प्रशिक्षकों, दोस्तों यहाँ पर प्रशिक्षकों जो ट्रेनिंग देते हैं यानी शिक्षकों और प्रशिक्षकों के समर्थन कौशल के लिए बायजूस के साथ समझौता ज्ञापन किया है। आपको पता होगा दोस्तों बायजूस एक ऑनलाइन संस्था है जो मतलब बच्चों को मतलब पढ़ाने में बहुत मदद करती है टेक्निकल द्वारा। इसकी मतलब स्किल डेवलपमेंट में बहुत आगे है दोस्तों ये। और भारत की एक जानी मानी संस्था है दोस्तों शिक्षक वाले में जो दोस्तों। चलिए दोस्तों इसके बारे में बताते हैं हम आपको क्या है इसका। ये दोस्तों किसके तहत की गई है बताइए? कौशल भारत मिशन, मेक इन इंडिया, जागो ग्राहक जागो, इन्वेस्ट कोई नहीं। तो दोस्तों ये किया गया कौशल भारत मिशन के तहत। अब बात करते हैं दोस्तों बायजूस के बारे में। तो ये संस्था जब स्थापित की गई थी, बायजूस 2011 में स्थापित की गई दोस्तों। और इसका किस स्थान पर इसका हेडक्वार्टर मतलब समझ लीजिए बेंगलुरु में इसका। और संस्थापक की बात करते हैं तो दोस्तों बायजू रविंद्रन यहाँ के संस्थापक हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान ने अपनी पहली द्विपक्षीय आभासी शिखर बैठक की। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो बताइए दोस्तों क्या है उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो बताइए सना, ताशकंद, दोहा या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है दोस्तों उज्बेकिस्तान की राजधानी? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी दोस्तों ताशकंद है। और इसके बारे में बता देते हैं दोस्तों। तो ये हैं हमारे देश के PM और वहाँ के राष्ट्रपति शबाकत मिर्जियोयेव के द्वारा किया गया है दोस्तों। और बता देते हैं आपको उज्बेकिस्तान के बारे में बता देते हैं तो दोस्तों उज्बेकिस्तान की
जो मुद्रा हो जाती है सोम, यहाँ की मुद्रा हो जाती है दोस्तों। पीएम जो हैं अब्दुल्ला आरिपोव हैं। राष्ट्रपति के बारे में आपको हमने बता दिया, शबाकत मिर्जियोयेव हैं। और दोस्तों इसके बारे में हमने बता दिया। और आपको राजधानी तो पता ही है ताशकंद इसकी। चलिए दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। चलिए दोस्तों इसी के साथ आपका आज का सवाल आ गया। पूर्वोत्तर भारत का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक कहाँ खोला गया है, ये आज का सवाल है। ये आपको हमने कल की क्लास में पढ़ाया था, तो इसका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। गुवाहाटी, आइजोल, ईटानगर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों कल का जवाब जान लेते हैं, क्या है ये। एमपी के 2 शहरों का नाम बताइए जो विश्व विरासत सूची की शहरों की सूची में शामिल हैं। तो बताइए दोस्तों कौन से वो 2 देश हैं, मतलब वो कौन से 2 शहर हैं जो एमपी की विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। कौन से हैं। ओरछा, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और ओरछा। तो दोस्तों ये आपको हमने बताया था, ग्वालियर और ओरछा हैं विश्व विरासत सूची में अभी शामिल हुए हैं 2 नए शहर। चलिए दोस्तों और एक जयपुर भी है दोस्तों, एक अहमदाबाद। टोटल 4 शहर हो जाते हैं जो भारत के जो विश्व विरासत सूची में शामिल हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आज का करंट अफेयर हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।